पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर्स 3 मेथड हमने पढ़े थे, लमसम पेमेंट मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड और पेमेंट बाय एन्युटी। तो जो हमने जर्नल एंट्रीज और मेथड की थ्योरी पढ़ी थी तो उसके क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे आज। तो पेज नंबर 112, एग्जाम्पल नंबर 11, क्वेश्चन में इसने दिया है ए रिटायर्ड ऑन 1 जनवरी 2014, 1 जनवरी को वो रिटायर्ड हुआ ए। ऑन दैट डेट हिज कैपिटल अकाउंट शोड एन एडजस्टेड बैलेंस ऑफ ₹1 लाख। जिस दिन जो पार्टनर रिटायर्ड होता है उस दिन उसकी कैपिटल अकाउंट में जितना बैलेंस होता है वो उसको पेमेंट करना होता है। तो फर्म उसे वो पेमेंट करके रिटायर्ड करती है। तो ए वाज पेड ₹25,000 इन कैश। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि ए जो पार्टनर था उसको 25,000 तो उसी दिन कैश दे दिए गए, जो 1 लाख रुपए वो मांगता था रिटायरमेंट के टाइम पे। एंड द बैलेंस इन 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट पेबल विथ 10% इंटरेस्ट पर एनम। तो जैसे जो पार्टनर है ए, इलस्ट्रेशन 11, जब हमारे एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले रिटायरिंग पार्टनर जो है वो है ए, 1 जनवरी 2014 को रिटायर हुआ वो, और कैपिटल बैलेंस जो था उस दिन उसका 1 लाख। 1 लाख रुपए जब उसको देने थे तो फर्म में क्वेश्चन में उसने कहा 25,000 उसको हाथों हाथ दे दिए गए। तो वो हम लेस कर देंगे क्योंकि वो लोन अकाउंट में नहीं जाएंगे। तो लेस पेमेंट ऑन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट पे 25,000 दे दिए। तो अब कितने रुपए उसको देने बाकी रहे? 75,000 रुपीज़। तो ये जो पैसा है ये लोन अकाउंट में जाता है और उसके लिए इसने इंफॉर्मेशन दी है। वो कह रहा है ए वाज पेड 25,000 इन कैश एंड बैलेंस इन 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट। क्या कहा? ये जो 75,000 है इसकी 3 एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो क्या करेंगे? 75,000 अपॉन 3, तो 25,000 रुपीज़ की इंस्टॉलमेंट होगी पर एनम। हर साल 25,000 देने, लेकिन इंटरेस्ट के साथ। कितने % इंटरेस्ट? 10% इंटरेस्ट पर एनम। तो जब हमें ये क्वेश्चन करना है तो पहले माइंड में कैलकुलेशन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि अकाउंट तो बहुत सिंपल होता है। इसका एक अकाउंट बनता है लोन अकाउंट, और जर्नल एंट्रीज जो मैंने तुमको बताई थी। तो अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेन जो है वो अमाउंट निकालने में। तो कहता है कि जब उसको 25,000 दिए वो देंगे हम 1 जनवरी 2014 को। अब ये साल जब ख़त्म होगा 31 दिसंबर को, उस दिन उसकी पहली किस्त का समय आएगा। तो उस समय वो कह रहा है कि पहली किस्त कितने रुपए है? 25,000। तो सिर्फ 25,000 नहीं देंगे, साथ में क्या देंगे? ब्याज। तो वो ब्याज जो लगेगा वो उस समय लगेगा 75 पे। कितने पे? 75, क्योंकि उस समय तो 75,000 रुपये मांगता है वो फर्म से। तो यहाँ पर मैं अभी कैलकुलेशन समझा रहा हूँ। अकाउंट तो बहुत सिंपल है इसका कि 31 दिसंबर 2014 जब पूरा साल कंप्लीट होगा पहला, तब उसकी इंस्टॉलमेंट आएगी फर्स्ट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 25,000 रुपये की तो इंस्टॉलमेंट, और 75,000 रुपये जो बाकी थे उसका ब्याज बनता है 7,500। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसको टोटल 32,500 रुपये दिए जाएंगे। कितने रुपए? 32। तो 32,500 दिए, तो अब उसके बाकी कितने रहेंगे? तो 75,000। तो अब जब सेकंड किस्त आएगी वो अगले साल 31 दिसंबर 2015। तो अब कितने पैसे बाकी रहे? तो 32,500 लेस नहीं होंगे, 7,500 तो ब्याज के थे। 75 में दिए कितने उसने? मूल 25 ही दिए, पैसे कितने बाकी रहे? 50। तो 31 दिसंबर को जो 25,000 की किस्त है उसमें 50,000 रुपये का ब्याज जुड़ेगा। 50,000 का 10% 5,000। तो दूसरी जो किस्त देंगे उसका अमाउंट कितना होगा? 30,000। जो हम गाड़ियाँ और ये लेके आते हैं लोन पे, और ये तो उसको अपन जब अपन EMI और वो पेमेंट करते हैं उनका ये सिस्टम होता है।
जितना प्रिंसिपल अमाउंट में से लेस होता है प्रिंसिपल अमाउंट, इंटरेस्ट लेस नहीं होता है कभी भी। प्रिंसिपल अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट ही लेस होता है और फिर जो रिमेनिंग है उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो अब 31 दिसंबर 2016 का बोलो कितना अमाउंट होगा? 25,000। और ब्याज कितने पे लगेगा? 25 पे। 50 में से 25 ये और दे दिए तो अमाउंट कितना बाकी रहा? 25,000। 25,000 का 10% 2500। तो थर्ड जो इंस्टॉलमेंट होगी वो 27,500 रुपये की बस। और अकाउंट बनाना अपने, ये अपने को माइंड में क्लियर होना चाहिए। एक पहली जो किस्त थी उस समय ब्याज 7,500, क्योंकि जब हम फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं उस समय तो 75,000 रुपये बाकी है तो उसका ब्याज ज़्यादा होगा, सेकंड में थोड़ा कम होगा, थर्ड में और। तो 3 साल होते ही फिर वो ख़त्म हो जाएगा अकाउंट। तो अब अकाउंट कैसे बनाना है, अकाउंट सीखना, इसका लोन अकाउंट बनता है। 4 नंबर का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, एज लोन अकाउंट। इस क्वेश्चन में सबसे मेन जो अपने को करना रहता है वो अमाउंट निकालना। अकाउंट तो देखना किस तरीके से सिंपल सा बनेगा। डेट, पर्टिकुलर, LF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, LF और अमाउंट। तो जब वो रिटायर्ड हुआ वो सबसे पहले डेट, तो अपने को जर्नल एंट्री याद थी, जैसे ही कोई रिटायर्ड होता है तो उसका कैपिटल का बैलेंस उसके लोन में ट्रांसफ़र करना था। फर्स्ट एंट्री लिखवाई थी, एज कैपिटल अकाउंट DR टू एज लोन अकाउंट। तो लोन में क्या लिखेंगे? बाय एज कैपिटल। 1 जनवरी 2014 बाय एज कैपिटल। अमाउंट तो 1 लाख रुपए उसके बाकी थे, तो 1 में से 25 हमने दे दिए तो टोटल 1 लाख लोन अकाउंट में नहीं आएगा। लोन कितना बाकी रखा? 75,000। अब जैसे 31 दिसंबर आएगा तो उस समय इंटरेस्ट की एंट्री लिखवाई थी, इंटरेस्ट अकाउंट DR टू लोन अकाउंट। तो लोन में क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट। 75,000 का 10% 7,500। फिर पेमेंट जब करते हैं तो लोन अकाउंट DR टू कैश, पेमेंट इधर होगा 31 दिसंबर, लिखेंगे टू कैश अकाउंट 32,500। 25 तो किस्त के और 7,500 ब्याज, तो बस यहाँ बैलेंस आ जाएगा टू बैलेंस CD 25,000 यहाँ टोटल होगी। फिर अगले वाले साल में ये बैलेंस इधर आ जाएगा, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000 आएगा। 50,000 बाकी है तो 50,000 अगले साल बाकी है, उस पर अगले साल का इंटरेस्ट 50,000 का इंटरेस्ट 5,000। किस्त कितनी देंगे? 25 और 5 30,000 की किस्त। तो अब तीसरे साल में कितना पैसा बचेगा? बैलेंस 25,000। ये 25 लिखने के बाद बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, तीसरे साल में कितने पैसे बाकी है? 25 और 25,000 का ब्याज बाय इंटरेस्ट 2500। और यहाँ पर करेंगे टू कैश 25,000 और 2500 27,500। तो अब तीसरा साल जब उसका हुआ अब कोई पैसा बाकी नहीं, 27,500 इधर 27,500। जिस पार्टनर को हमने कहा था 3 साल में पैसा दे देंगे, दे दिया, तो उसका लोन अकाउंट भी ख़त्म। अब ए से अपने को कोई लेना देना नहीं है, तो ये 27,500 27,500 होके ये 4 नंबर का अकाउंट।